अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज है हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज है। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट उसके हवाले से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन का है आपके पास सवाल। तो इसमें इस 11वें चैप्टर में बेसिकली आपने करने भी एक ही एक्सरसाइज है और इसके सिर्फ 5 सवाल हैं। इसके हमने पहले 3 सवाल कर लिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, वन बाय वन हमने इनकी डायग्राम भी बनाई है और कंस्ट्रक्शन वगैरह भी इसकी लिखी है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट है आपका जो पेपर है उसके हवाले से। इसके ज़्यादा चांसेस हैं ठीक है पेपर में आने के। तो इसमें देखें, सबसे पहले तो गिवन दी मेजरमेंट्स ट्राइंगल डी ई एफ। आपने एक सबसे पहले ट्राइंगल बनानी है, आपको मेजरमेंट्स दी गई हैं। एम डी ई 4.8 सेंटीमीटर, एम ई एफ दैट्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ई 45 डिग्री, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड फाइंड ऑर्थोसेंटर। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्थोसेंटर क्या है और एल्टीट्यूड्स क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो इनके जो हमारे पास डिफाइंस हैं यहाँ पर, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। Altitude is a ray drawn perpendicular from a vertex to the opposite side of the triangle। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें, अब ये हमारे पास क्या है, एक रे है। ठीक है, और ये है इसकी अपोजिट साइड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रे जा रही है, इधर से ये जा रही है और यहाँ से ये आ रही है रे, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद है ये वाली डिफाइन है ऑर्थोसेंटर, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में तीनों जो हैं कट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, बेसिकली ओ पॉइंट, ये कहलाता है ऑर्थोसेंटर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम जो है जो ट्राइंगल है उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो हैं मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आपके जो पेपर का हवाले से है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले है इसमें आपके पास एम डी ई, इसकी जो आपके पास ये मेजरमेंट है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद दूसरी है एम ई एफ और ये आपके पास है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास है मैयर एंगल ई, ये आपके पास है 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पर सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट बनानी है, लाइन बनानी है, और वो कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, आपके पास 4.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे, और कितनी होनी चाहिए, 4.8, यानी कि 0 से लेकर 4.8 यहाँ तक, 5 से पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक लाइन बना लेंगे जो कि क्या होगी, 4.8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको नाम भी दे देते हैं। ये हमारे पास है डी और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मैयर एंगल ई 45 डिग्री। तो अब 45 डिग्री आपको पता है बाय यूजिंग कंपास। ठीक है, हम ये कंपास के ज़रिए से बनाएंगे।
सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने एक सेमी सर्कल बनाना है और किस पर, ई के ऊपर बनाना है, ये वाला ई है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये होता है 180 का, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम इसको एक ये बना लेते हैं कॉस, ठीक है, एक ये। अब ये यहाँ पर कितनी है, 60 के हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बनाना है कितना, 90 का, 90 का बनाएंगे। फिर हम उसके बाद कितने का बनाएंगे, 45 का, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है स्टूडेंट, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट का रख कर मैंने जो कट लगाई है, ये हमारे पास बेसिकली बनेगा 90 डिग्री का स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कितने का बनाएंगे, वो 45 का। अब ये पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है, इसको मैं डॉटेड लाइन के साथ बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये कितने का है, 90 डिग्री का है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें सिर्फ चाहिए 45 डिग्री का। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से कंपास को उठाएंगे और इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करके एक इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आपने एक कॉस लगानी है, आर्क लगानी है, और एक इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब जहां पर ये कट करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा होगा एंगल, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर। तो ये यहाँ से हमने एक लाइन बना लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये मैंने एक ड्रा कर दी है। अब ये हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 45 डिग्री का है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे बन गया है 45 डिग्री का एंगल, ये ड्रा कर लिया है हमने। उसके बाद आप देखें, हमने यहाँ पे क्या करना है, ई एफ कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आपने इस कंपास को ओपन करना है, कितना ओपन करना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने इसको बिल्कुल एक्यूरेट 4 सेंटीमीटर ही ओपन की है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, किसके ऊपर कट लगानी है, ई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ई है, एफ है, एफ तो हमारे पास नहीं है, तो किसके ऊपर रखेंगे, ई के ऊपर, और इसके ऊपर यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको इधर मिला देना है, ठीक है, यहाँ पे जिस पर ये कट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हमने इसको मिला देना है ताकि हमारे पास ये क्या बन जाए, अब एक ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। इसको नाम दे दें एफ का, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। अब हमने क्या करना है, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल वो हमने बनाने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वो किस तरह से बनेंगे, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसकी अपोजिट साइड ये है, ठीक है। और इस एफ की अपोजिट साइड ये है, और इस ई की अपोजिट साइड ये है, यानी कि तीन, ठीक है, एल्टीट्यूड्स हमने निकालने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर इसको कंपास को इस पॉइंट डी के ऊपर रखें, और एक आपने आर्क लगानी है, कॉस लगानी है, ऐसी कॉस लगानी है कि ये जो आपके पास जा रही है साइड, इसको दो पॉइंट के ऊपर कट करे, ठीक है। अब देखें, ये मैं एक लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, ये देखें, अब ये मैंने एक लगाई है, ठीक है। अब देखें ये कितने पॉइंट्स के ऊपर इसको कट कर रही है स्टूडेंट, एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है स्टूडेंट। इन दो पॉइंट्स के ऊपर आपस में कट करें, ठीक है। अब ये बना ली। अब क्या करना है, दोबारा से आपने कंपास को ओपन करना है, ठीक है। अब इसको अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है, ओपन करें और इस पॉइंट के ऊपर रखें और एक ये आर्क लगा दें, कर्व्स लगा दें। फिर इसी को इस पॉइंट के ऊपर रखें और इसको भी यहाँ पर आर्क लगा दें, ठीक है। तो अब आपने ये आपके पास एक पॉइंट आ गया है, इसी पॉइंट को डी के साथ आपने मिला देना है, ये, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको मिला देता हूँ इसको, ठीक है, ये। अब इसको मैंने इसके साथ मिला दिया है स्टूडेंट, ये हमारे पास रे है। तो इसको अब हम नाम दे देंगे किसका, एच का, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो है, ये हमारे पास एक क्या है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया है, अब ये एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया है, ये अपोजिट साइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एल्टीट्यूड है, ठीक है स्टूडेंट।
इसी तरह से हम इस साइड का बनाएंगे, इसी तरह से हम ए का बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह से हम एफ का बनाएंगे, ठीक है। सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर इस एफ के ऊपर रखना है कंपास को, और इतना एडजस्ट करें कि इस ये जो लाइन है ना आपके पास, इसके ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर लाजमी कट करे, ठीक है। 2 पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट लाजमी कट करे, इतनी आपने इसको एडजस्ट करनी है स्टूडेंट, ठीक है। ये अब आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखें, ठीक है स्टूडेंट। इसको मजीद थोड़ा ओपन कर लें, ठीक है, ये इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। अब जहां पर ये कट करेंगी दोनों, ठीक है, ये अब कहाँ पर कट कर रही हैं स्टूडेंट, एक हमारे पास ये बना है पॉइंट और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपने दोबारा से इस कंपास को उठाना है अपनी मर्जी के मुताबिक, एक इस पॉइंट के ऊपर रखें, यहाँ पे एक आर्क लगा दें, और दूसरा इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने एक आर्क लगा देनी है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें, अब हमारे पास ये पॉइंट बन गया है, ठीक है। अब इस पॉइंट को एफ के साथ आपने मिला देना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को मैं एफ के साथ मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अब एक एल्टीट्यूड बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये देखें, एक रे मैंने यहाँ से ड्रा कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब ये रे मेरे हमारे पास यहाँ पे ड्रा हो गई है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो बना ली हैं एल्टीट्यूड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरी बनाएंगे। तीसरी किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट, उसी तरह से आपने अपने कार को ओपन कर लेना है, इस ई के ऊपर, ठीक है, रख के एक कौस लगानी है, आर्क लगानी है, ये इसकी अपोजिट साइड के ऊपर स्टूडेंट, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड। ये देखें, अब ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने बनाई है। अब देखें कितने पॉइंट्स के ऊपर, 2 पॉइंट के ऊपर लाजमी कट करे, इस तरह से आपने आर्क लगानी है। एक पॉइंट ये है और एक ये है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे टी का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से कंपास को उठाएंगे इसको, ठीक है। अब इसी को हम इस पॉइंट के ऊपर रख के एक दोबारा से आर्क लगाएंगे, और यहाँ पर जहाँ पर ये कट हुई है एक ये है, ठीक है स्टूडेंट, एक यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया है, ये वाला पॉइंट है। फिर हमने स्केल को उठाना है, स्केल को उठा के स्टूडेंट ये ई के साथ, ठीक है, ई के साथ हमने इसको इस तरह से इसको मिला देना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, तीनों जो हैं एल्टीट्यूड्स, ठीक है, अब इसको ये परपेंडिकुलर हो गया। अब तीनों जो हैं एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों ही एक ही पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है ओ, जिससे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी मैंने इसकी जो इंग्लिश वाली स्टेटमेंट है वो मैंने नहीं लिखी, वो मैं बता देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, वो आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, कि पहला ये है हमारे पास कि सबसे पहले हमने ड्रा एम, एक लाइन सेगमेंट बनानी है, कितने की, 4.8 सेंटीमीटर, ये हमने बनाई है 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड नंबर पर स्टूडेंट, एट पॉइंट ई, ठीक है, मेक एन एंगल, ई के ऊपर हमने फिर क्या बनाया था, एक एंगल बनाया था स्टूडेंट, ठीक है, कितने का बनाया था, 45 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल डी ई एस, ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक एंगल बनाया था, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, ये एस है स्टूडेंट, ठीक है। ऊपर ये डायग्राम में मैंने एस लगाया है, मैं दोबारा से फिर दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब तीसरे में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि एट एट बी, ठीक है स्टूडेंट, एट बी, ठीक है, ड्रॉ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी ये ई है हमारे पास, एट ई ड्रा
एन आर्क। अब इस ई के ऊपर रख के हमने एक आर्क लगाई थी, और कितनी की आर्क लगाई थी हमने स्टूडेंट, ऑफ रेडियस, ठीक है स्टूडेंट, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर की आर्क हमने लगाई थी, ठीक है। और पॉइंट हमने उसको नाम क्या दिया था, ठीक है, जो कि कट कर रही थी, कट्स दी ई एस, उसको हमने नाम दिया था इसको ई एस का, इसको कट कर रही थी एट साइड। अब साइड कौन सी है हमारे पास, ई एफ है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपने लिख ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है चौथे नंबर पर स्टूडेंट, चौथे नंबर पर ये है कि ज्वाइन एफ टू डी, ठीक है, इस डी को एफ के साथ मिला दिया था, तो फिर हमारे पास क्या बन गई थी, फार फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, टू कंप्लीट ट्राई एंगल, तो कौन सी ट्राई एंगल बनी थी, डी ई एफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गए थे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैं पॉइंट कॉमन बता रहा हूँ, ठीक है, आपने इसी को 3 बार रिपीट करके फिर हर एक के लिए अलग-अलग लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे असल में वीडियो फिर लेंथी हो जाती है, इस वजह से हमारा जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो 15 मिनट है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं इस पॉइंट को आप फिर को दोबारा से बता भी दूंगा कि किस तरह से आपने इसको रिपीट करके, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट। और वैसे भी जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाई है, आपने इसी तरह से सिर्फ लिख लेना है और कुछ नहीं करना। ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एम, ठीक है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें लाजमी नहीं है कि जो मैंने नाम दिया आपने वही देने हैं, आप अपनी तरफ से भी नाम दे सकते हैं। ई एम फ्रॉम पॉइंट ई, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया है, ई से हमने फिर एक दूसरा जो है ई एम, ठीक है, वो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है स्टूडेंट, वो ड्रा किया है। उसके बाद कौन सी साइड थी, टू दी अपोजिट साइड, मैंने आपको बताया था एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए हम इस अपोजिट साइड के ऊपर ड्रा करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। साइड कौन सी थी अपोजिट साइड, ये साइड थी हमारे पास डी एफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है एल्टीट्यूड आ गए। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ फिर दोबारा से ई एम के ऊपर, फिर इसी तरह से डी एच के ऊपर, ठीक है, इसी तरह से फिर थर्ड जो है एफ टी के ऊपर, ठीक है। फिर हम लास्ट में लिख देंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि हमने ये ऑब्जर्व किया, ये हमारे पास जो छठा पॉइंट आएगा कि वी ऑब्जर्व, ठीक है स्टूडेंट, वी ऑब्जर्व दैट दिस थर्ड, यानी कि जो आपने थर्ड पॉइंट ये लिखना है इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपने थर्ड पॉइंट लिखना है, ठीक है, लाजमी, ठीक है, कि एक अब ये हमने लिखा है ई एम, फिर आप लिखेंगे डी एच, फिर आप लिखेंगे क्या, एफ टी, ये 3 हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर दिस थर्ड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मैंने बताया है क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, एल्टीट्यूड आल्सो पासिस थ्रू, कि ये जो हैं पास कर रहे हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ओ, और ये हमारे पास क्या है, ओ इज आर्थो सेंटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आर्थो सेंटर है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मुकम्मल होता है। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी इंशाल्लाह इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको भी हम लाजमी करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।